नमस्कार फ्रेंड्स। चलिए आपका स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल होम स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने अपना कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले थे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, किन किन स्टेजों में इसका विकास हुआ। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, ये क्लास आपकी दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, C++ सभी के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या क्या है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो कंप्यूटर का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ, कब इसकी नीड हुई फर्स्ट टाइम। तो 300 बीसी में, वो 3000 बीसी में एक गणना यंत्र बनाया गया जिसका नाम क्या था, एबेकस। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था चाइना के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, 3000 बीसी पहले ही हम ये देख चुके थे कि हमारे पास कंप्यूटर जैसी कुछ डिवाइस हो सकती है जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। उस टाइम पर कंप्यूटर का यूज सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आप मान सकते हो कि कैलकुलेशन के लिए हुआ था, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं था। ठीक है, अब जब 3000 बीसी में ये एबेकस नाम का एक यंत्र बनाया गया जो कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया था, धीरे धीरे ये बात दुनिया में फैलती गई और लोगों को इसके बारे में पता चला। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो फिर इस पर इन्वेंशन होने स्टार्ट हुए। तो ब्लेज पास्कल ने, एक साइंटिस्ट थे, ब्लेज पास्कल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गणना यंत्र बनाया था 1642 में। इन्होंने एक गणना यंत्र बनाया था, या कह दो कैलकुलेटर बनाया था, एक गणना यंत्र, या फिर आप इन्होंने एक कैलकुलेटर इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने। दोस्तों, इस नाम को याद रखना, ब्लेज पास्कल, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3000 बीसी के बाद सीधा कितना टाइम बाद, 1642 में, देख लो कितना टाइम हुआ, 1642 में इन्होंने एक गणना यंत्र बनाया जो क्या कहा गया था उसे ने पास्कलाइन। इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया था, पास्कलाइन। ठीक है, और एक बात और बता दो कि कैलकुलेटर को पास्कलाइन भी बोला जाता है। आप लोग कैलकुलेटर बोलते हो, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा नाम पास्कलाइन भी होता है। ये पास्कलाइन जो है कैलकुलेटर का ही दूसरा नाम है, और ये पास्कलाइन इन्हीं के नाम पर पड़ा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे पहला कैलकुलेटर वैसे तो अबेकस था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी, लेकिन उसके बाद पहला कैलकुलेटर यही बना था। ठीक है, अब हम अगर इससे आगे की बात करें तो इनका नाम मैंने आपको कल ही बता दिया था, गॉटफ्रेड लेबनिज। इन्होंने क्या किया था, अगर आप बात करो इनकी, गॉटफ्रेड लेबनिज, अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1671 में बाइनरी नंबर्स का पता लगाया था, या बाइनरी नंबर्स इन्वेंट किए थे। बाइनरी नंबर्स इन्होंने इन्वेंट किए थे। ये दोस्तों, जितने भी आज मैं आपको नाम बताऊंगा, आप उन्हें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इनसे, एक दो क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, और पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन बन जाए। और बाइनरी नंबर कौन से थे हमारे, बाइनरी नंबर थे हमारे 0101, ये हमारे बाइनरी नंबर होते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब बाइनरी नंबर का तो इन्होंने पता लगा लिया था, मतलब इन्वेंट कर लिया था। अब इसके बाद इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है इसके बारे में किसने पता लगाया? तो इसी पर रिसर्च करके एक दूसरे साइंटिस्ट थे, जियोजी बोल। ये जो जियोजी बोल थे, इन्होंने क्या किया था, 1854 इन्होंने इसमें क्या किया था, बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन का पता लगाया था। बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन, बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन कैसे होती है उसके बारे में पता लगाया था। और उसको क्या बोला जाता था, बोलियन एलजेब्रा। बाइनरी नंबर्स को ही बोला जाता था ऐसे, जो इनके कैलकुलेशन होती थी, बोलियन एलजेब्रा। बोलियन एलजेब्रा, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये जितने भी नाम मैं आज आपको लिखवा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आप लिख के रखना है। इनसे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और बाइनरी नंबर्स का क्या होता है, आपका कैलकुलेशन का पता लगा था। इन्होंने बताया था कि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बताया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो, वरना आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं, फर्स्ट कंप्यूटर की, बेसिकली जो आज के टाइम बनने स्टार्ट हुए थे, तो ये जितने भी अब तक मैंने आपको बताए हैं ये सारे थे आपके मैकेनिकल कंप्यूटर। आपका एक कंप्यूटर बना था मार्क 1, इसको नाम दिया गया था मार्क 1। और ये जो मार्क 1 था ये फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था, बिजली और मैकेनिकल दोनों से चलने वाला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। कब बना था ये बना था 1937 में, 1937 से 1944 इसके बीच में ये बना था, इसका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। बनाया किसने था, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, अमेरिका की। बस सबसे आगे तो वही रहता है इन चीजों में, अमेरिका ही, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपके अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, और इसी में इसका इन्वेंट हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जब ये बन गया तो इसके बाद दूसरी कंट्रीज भी जो है उन्हें भी पता लगा कि अमेरिका ने ऐसे ऐसे कंप्यूटर बनाया है, तो उन्हें भी ये लगा कि हमें भी कंप्यूटर बनाना चाहिए। तो 1938 में क्या हुआ, 1938 में एक कंप्यूटर बना Z1, जिसका नाम था Z1। और ये बनाया किसके द्वारा था, ये बनाया गया था जर्मनी के द्वारा, जर्मनी के द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। और ये पहला कंप्यूटर था जिसमें बाइनरी नंबर का यूज हुआ था। हमारे बाइनरी नंबर्स तो बहुत पहले बन गए थे, लेकिन उसका यूज फर्स्ट टाइम इस Z1 कंप्यूटर में किया गया था। बाइनरी नंबर्स का यूज हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका इंपोर्टेंट बन जाता है कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था जिसके अंदर बाइनरी नंबर का यूज हुआ है, तो वो हमारा Z1 था। अब जब इसके पास
इससे थोड़ा मार्क 1 से लेटेस्ट चीज आई, तो अमेरिका को फिर लगा कि अब हमें फिर बनाना चाहिए कुछ, तो इसने फिर एक एबीसी कंप्यूटर बनाया। 1838 में ही बना डाला था इसने। इसका भी इन्वेंशन चल ही रहा था, ये भी साथ में बना। इसका नाम क्या था? एबीसी कंप्यूटर। दोस्तों इस टाइम कंप्यूटर बनाने की होड़ लगी हुई थी दुनिया में। देखना तुम, एक साथ बहुत सी अलग अलग देशों ने कितने सारे कंप्यूटर बनाए हैं। ये जो एबीसी कंप्यूटर था, ये भी हमारा बाइनरी बेस्ड था। इसमें भी बाइनरी सिस्टम लगाया गया था, बाइनरी नंबर से ही चलता था, यानी कि ये इलेक्ट्रो और मैकेनिकल दोनों तरह का कंप्यूटर था। ये बाइनरी बेस्ड था। अब जब अमेरिका ने बना लिया, जर्मन ने बना लिया, तो इंग्लैंड क्यों पीछे रहता? इंग्लैंड भी आया फिर निकल के। तो उसने क्या किया? उसने 1943 में एक कंप्यूटर बना, क्लोसियर। क्या नाम था? क्लोसियर। ये इसलिए बनाया, किसने? ये इंग्लैंड में बनाया गया था, इंग्लैंड द्वारा इन्वेंट था ये। ठीक है, ये स्टार्टिंग के कुछ कंप्यूटर थे जो इन्वेंट हुए थे। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये तो नॉर्मल आप कंप्यूटर थे, आप जानते हो, लेकिन ये चलते बड़े बहुत सारी पावर चाहिए थी इन्हें चलाने के लिए। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, इनका साइज भी 1 से 2 कमरे जितना होता था। क्यों होता था? वैक्यूम ट्यूब के लिए के कारण होता था। वैक्यूम ट्यूब क्या थी? 1906 में लीडी ट्रोस्ट इनके द्वारा वैक्यूम ट्यूब बनाई गई थी। और इसका यूज क्या होता था वैक्यूम ट्यूब का? वैक्यूम ट्यूब जो थी कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के काम में आती थी। ठीक है, अब 1906, और ये इंपोर्टेंट भी है, इंपोर्टेंट है। 1906 में लीड ट्रोस्टा के द्वारा बनाई गई थी वैक्यूम ट्यूब। अब अगर हम आगे बात करें, हमारा 1946 में 2 साइंटिस्ट थे, जॉन माइकली और जे पीस्पियर इकार्ट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना दिया था। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था जो संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक था? पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना दिया था। ये कामयाब हो गए थे पूर्ण रूप से बनाने में। अब पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ENIAC। ये जो कंप्यूटर है ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक था, इसमें मैकेनिकल बेस वर्क नहीं था। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म लिख लो इसकी, इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
ये इसकी फुल फॉर्म है, लिख लेना। ENIAC हमारा पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और पहला फर्स्ट कामयाब भी हो गया था इनका। जो जॉन माइकल और जे पीस्पियर एकार्ट ने जो बनाया था, इनका ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया था, मतलब कामयाब हो गया था, चल पड़ा था इनका। बनाए तो इससे पहले भी गए थे लेकिन वे चले नहीं थे। ठीक है, ये हमारा अगर देखा जाए तो बेसिकली डेवलपमेंट तो हमारा यही है। इसके बाद तो हमारा जनरेशन चल पड़ती है अब कंप्यूटर में। अब तो आगे इसका स्टार्ट हो गया कंप्यूटर बन गया, अब इसमें ही जो है आपका डेवलप होते रहेंगे, इसे ये आप अपडेट और अपग्रेड करते रहेंगे, इसमें क्या होना है और क्या नहीं होना। अगर मैं बात करूं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ये क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं 100%। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कब से कब तक है हमारी फर्स्ट जनरेशन? ये है हमारी 1942 से 1955 तक। इस टाइम के बीच में हम अपने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मान के चलते हैं। इसमें हुआ क्या क्या था, अब आपका बन गया ENIAC कंप्यूटर बन गया था 46 में, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और चल पड़ा था, अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर किस टाइप के कंप्यूटर होते थे, तो बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, 2-2 या 3-3 कमरे जितना इनका साइज होता था और इनमें काम करना भी काफी डिफिकल्ट होता था। ठीक है, इनमें क्या करते थे, क्या क्या चीजें यूज होती थी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे और एक साथ बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब लगा के रखी जाती थी, बिजली भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती थी। वैक्यूम ट्यूब लगा के रखते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। स्टोरेज कैसे करते थे, स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें स्टोर तो छोटा बहुत डाटा स्टोर करना होता था, उसके लिए हम मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। अगर हम आगे बात करें इसमें स्पीड की, तो स्पीड कैसे मेजर करते थे इसकी, तो स्पीड हम इसकी मिली सेकेंड में मापते थे। ठीक है, और इसके टाइम पर कौन कौन से कंप्यूटर जो है हमारे आए थे, ये और देख लो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे हमारे। तो कुछ इंपोर्टेंट कंप्यूटर लिखवा दूं, तो हमारा ENIAC इसी टाइम आया था, इसी जनरेशन का कंप्यूटर है ENIAC। हमारा UNIAC ये भी इसी का ही जनरेशन में आया था, UNIAC फर्स्ट। अगर बात करो तो मार्क फर्स्ट, ये इसी पीढ़ी में कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्या क्या था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, देखो पहले तो 1942 से 1955 में हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसके बीच में मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, अपना डाटा स्टोर करने के लिए हम मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। मैग्नेटिक टेप आपकी भी होती थी, आपने देखा होगा पहले के टाइम में जो टेप रिकॉर्डर होते थे उनमें वो होती थी CD, उसमें घुमा घुमा के आप गाने को आगे पीछे करते थे, वो हमारी मैग्नेटिक टेप थी। आपकी मूवीज वगैरह जो चलती थी थिएटर में वो मैग्नेटिक टेप से चलती थी। और स्पीड हम इसकी मिली सेकेंड, स्पीड बहुत कम थी इसकी, मिली सेकेंडों में इसकी स्पीड थी। ठीक है, मतलब देखा जाए तो बस नाम के ही कंप्यूटर थे कुछ नहीं वैसे। और इस टाइम पर कौन कौन से ENIAC,
यूनिवैक फर्स्ट और मार्क फर्स्ट इसी जनरेशन के कंप्यूटर है। इनका निर्माण इसी जनरेशन में हुआ, फर्स्ट जनरेशन में। अब आपसे पूछा जा सकता है तीनों से तो कुछ भी कोई से भी पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बताओ, या फिर कोई सा नाम देके ये पूछ लेगा कि ये कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है, या ये भी पूछ सकता है फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी। आपसे ये भी पूछ सकता है फर्स्ट जनरेशन में हम डाटा स्टोर के लिए किस चीज का यूज करते थे, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये इंपोर्टेंट है बहुत ही। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, क्वेश्चन 110% बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ लिया, अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो ये कब से कब तक थी? तो ये थी 1956 से 1964, 1956 टू 1964। इसके बारे में हम फ्रेंड्स कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपकी ये डेली क्लास होती है और आपके ये यूपी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।